हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजिंदर विधुड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूं जो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल की ये दूसरी वीडियो है। तो अब जो है आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी, मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो डालूंगा। तो पहला जो सब्जेक्ट है जो जनरल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो है भूगोल यानी ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को मुख्यतः दो पार्टों में बांटा गया है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो पहले जो है मैं इंडियन ज्योग्राफी पूरी करूंगा यानी भारत का भूगोल पूरा करूंगा, और उसके बाद जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल पूरा करूंगा। और उसके बाद जो है अलग सब्जेक्टों पे वीडियो मिलती रहेंगी आपको। तो देखते हैं भारत के स्थलीय व जलीय पड़ोसी देश और सीमा विस्तार। तो आज इसके बारे में हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कितने पड़ोसी देश जलीय पड़ोसी देश हैं, कितने स्थलीय हैं। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं भारत का नामकरण। भारत को मुख्यतः 6 नामों से जाना जाता है। आप इन नामों को आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन ये नाम कब कब पड़े, क्यों पड़े, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो पहला नाम है भारत का, हमारे देश का पहला नाम है ब्रह्मव्रत या आर्यव्रत। ये क्यों पड़ा? ब्रह्मव्रत या आर्यव्रत हमारे देश का नाम इसलिए पड़ा कि उत्तर भारत में आर्य निवास करते थे। तो आर्यों के कारण ही, आर्यों के निवास के कारण ही हमारे देश का नाम आर्यव्रत या ब्रह्मव्रत पड़ा था। दूसरा है भारतवर्ष। भारतवर्ष कैसे पड़ा हमारे देश का नाम? भारतवर्ष ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद में 5 जन होते थे, यानी 5 जन। जन का मतलब समझते हो गए आप, जैसे जनपद होते हैं, जिले होते हैं, इस तरह से जन होते थे। जो गांवों से छोटे छोटे गांवों को कहते थे विश, यानी विश को मिलके जो है जन का निर्माण होता था। तो 5 जन थे, उनमें सबसे शक्तिशाली जन था भरत। भरत जन के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यानी ऋग्वेद में जो 5 जनों का जिक्र है उनमें सबसे शक्तिशाली जन था भरत जन, और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। नंबर 3 है भारत। ये भारतवर्ष है, ये भारत है। तो भारत कैसे पड़ा? भारत जो है वायु पुराण में, पुराण जो जैसे कि आप जानते होंगे हमारे 18 पुराण हैं। 18 पुराण में एक फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण में राजा दुष्यंत के पुत्र भरत का जिक्र आता है। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो 3 हो गए। चौथा नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप कैसे पड़ा? जो बौद्ध काल हुआ था, यानी महात्मा बुद्ध का टाइम पीरियड, महात्मा बुद्ध के काल में हमारे देश को जम्बूद्वीप कहा गया। तो 4 नाम हो गए हमारे देश के। 5वां है इंडिया। इंडिया नाम कैसे पड़ा? इंडिया नाम, इंडिया जो है यूनानी शब्द से मिला है, यानी यूनानी शब्द इंडोई। इंडोई जो है यूनानी शब्द है जिसके नाम से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यूनानियों और रोमवासियों ने सिंधु नदी जो भारत के यहाँ से तिब्बत के पठार से निकलती है और ऐसे होती हुई और पाकिस्तान होती हुई और अरब सागर में डलती है, तो सिंधु नदी से के पूर्व में जो भूभाग था, सिंधु नदी के पूर्व में जो भूभाग था, तो उसे इन्होंने क्या कहा है? इंडिया। यानी इन्होंने सिंधु नदी को, रोमवासियों ने या यूनानियों ने या यूरोपियों ने सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा है। तो इंडस के पूर्व में जो स्थित जो भूभाग था उसे इन्होंने इंडिया नाम दिया। तो इंडिया किन्होंने कहा? रोमवासियों ने, यूनानियों ने या यूरोपियों ने। छठा नाम है हमारे देश का हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो नाम आया ये पारसियों से आया है। पारसी किन्हें कहते हैं? ईरानियों को। यानी ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया था। कैसे दिया था? ये भी सिंधु नदी को, जैसे कि रोमवासी या यूनानी जो थे सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते थे, ये जो ईरानी थे, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा है। यानी सिंधु को ये हिंदू कहते थे, और सिंधु नदी के जो पास में स्थित ये भूभाग था इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यानी हिंदुस्तान नाम किसने दिया? ईरानियों ने या पारसियों ने।
क्योंकि वो सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे, हिंदू नदी, और सिंधु नदी के पास जो भूभाग था उसे इन्होंने हिंदुस्तान कहा। तो ईरानियों ने या पारसियों ने हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने या रोमवासियों ने कहा इंडिया नाम दिया। जम्बूद्वीप बौद्ध काल में हुआ। भारत जो है भारत हुआ वायु पुराण में, जो भरत के नाम पे, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे जो भारत नाम पड़ा। और भारतवर्ष कब पड़ा? ऋग्वेद के जो 5 जन थे उनमें जो सबसे शक्तिशाली जन था भरत जन के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। और उत्तर भारत में जो आर्य निवास करते थे उनके समय में जो है हमारे देश को क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत या आर्यव्रत। तो ये 6 नाम हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे नाम ये रखे गए, कब रखे गए, किसने नाम दिया हमारे देश को, हमारे देश का, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब देखते हैं हमारे भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो कुछ तो स्थलीय पड़ोसी देश हैं और कुछ जलीय हैं। स्थलीय पड़ोसी देश जो हैं भारत के वो 7 हैं। और 7 कौन कौन से हैं देखते हैं। यहाँ से इधर से पश्चिम से और पूरब की तरफ चलते हैं। पहला जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चीन आता है। ये तिब्बत जो है, तिब्बत भी चीन का ही क्षेत्र पड़ता है। ये तिब्बत का पठार है काफ़ी बड़ा यहाँ, तो ये चीन के ही अंडर में है सारा। तो ये सारा जो है चीन है। इसके बाद जो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश हैं जो हमारे भारत की स्थलीय सीमा को शेयर करते हैं। और उसके बाद जो है मुख्यतः 3 देश मैंने जो दर्शाए हैं इसमें वो जलीय देश हैं। कौन कौन से हैं? श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। ये जलीय देश हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो जैसे कि हमारा भूभाग जो है बांग्लादेश से मिलता है, स्थल मिलता है, तो बांग्लादेश से जलीय सीमा भी मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे 3 ऐसे देश हैं जिनसे जलीय व स्थलीय दोनों सीमाएं मिलती हैं। कौन कौन से? एक तो बांग्लादेश, स्थलीय सीमा भी मिलती है भारत की, और जलीय सीमा भी। एक म्यांमार, स्थलीय और जलीय सीमा मिलती है। और एक है पाकिस्तान, यहाँ आके जो है जलीय सीमा भी मिलती है और स्थलीय सीमा भी मिलती है। तो बारी बारी से इन्हें देख लेते हैं एक बार। पहले देखते हैं स्थलीय सीमा कैसे कैसे मिलती है। तो ये मैंने जो है भारत के स्थलीय पड़ोसी देश जो है दर्शाए हैं, यहाँ मेंशन किए हैं, और इनकी सीमा की लंबाई। ठीक है, और ये मैंने जो है बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम की तरफ दर्शाए हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री हमारे देश से मिलती है, किससे मिलती है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सीमा जो है भारत से सबसे ज़्यादा मिलती है। कितनी मिलती है? 4096.7, यानी 4096.7 किलोमीटर। कितनी? 4096.7 किलोमीटर किससे मिलती है? बांग्लादेश से। ठीक है, चीन से कितनी मिलती है? 3488 किलोमीटर। तो सबकी बारी बारी से अभी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा की। भारत और बांग्लादेश की सीमा, यानी भारत की सीमा, सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश से ही शेयर होती है। ठीक है, और ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये छोटा है, लेकिन यहाँ से जो सीमा है ऐसे होती हुई, ठीक है, काफ़ी लंबी सीमा है जो 4096.7 किलोमीटर की है। ये कब निर्धारण हुआ इसका, भारत बांग्लादेश सीमा का? जब हमारा भारत जो है आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त जो है पाकिस्तान और भारत, यानी भारत के दो भागों में डिवाइड हो जाता है भारत, और नया देश बनता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है 2 तरफ था भारत के। ये जो था ये भी पाकिस्तान था, इसे कहा गया पूर्वी पाकिस्तान, और ये पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये कब बना था? ये जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। और निर्धारण किसने किया? जो अंग्रेज था सर रेडक्लिफ जो है, उन्होंने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किया था। और कब किया था?
17 अगस्त 1947 को, और उस अंग्रेज के नाम से ही इसे रेड क्लिफ रेखा कहा गया। क्या कहा गया? रेड क्लिफ रेखा। तो ये भारत और पाकिस्तान की, यहाँ भी पश्चिमी पाकिस्तान की और भारत और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और उसमें जो है पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश घोषित कर दिया जाता है और जिसका नाम रखा जाता है बांग्लादेश। तो यानी बांग्लादेश का जन्म होता है 1971 को। तो बांग्लादेश का जन्म 1971 को हुआ, लेकिन इस सीमा रेखा का नाम जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा है और भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा इसे रेड क्लिफ रेखा ही कहा जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। दूसरी देखते हैं भारत और चीन सीमा। भारत और चीन सीमा जो है वो 3488 किलोमीटर है। इसका निर्धारण कब किया गया? भारत और चीन सीमा का निर्धारण 1913-1914 में किया गया था। और किसने किया था? मैकमोहन ने। जो अंग्रेज था सर मैकमोहन, उसके द्वारा जो है भारत और चीन सीमा का निर्धारण किया गया। तो ये जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है और ये कहाँ पड़ती है? मुख्यतः ये पड़ती है अरुणाचल क्षेत्र, जो भारत का ही प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल और चीन यानी भारत और चीन के बीच की जो ये सीमा रेखा है, इसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। तो इसका कब निर्धारण हुआ? 1913-14 में हुआ था। और किसने किया था? हेनरी मैकमोहन ने। तो भारत चीन सीमा देखी, ठीक है, जो 3488 किलोमीटर हमारे देश से बाउंड्री से शेयर करता है चाइना। ये सारा यहाँ से लगा के, और ये यहाँ बीच में नेपाल आ गया, और ये और थोड़ा इधर 3 जगह बटी हुई है लगभग, जो भारत और चीन सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे नंबर पर आता है भारत पाकिस्तान सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा की जो लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। कितना? 3323। इसे 3323 करके भी याद कर सकते हैं। जैसे कि भारत चीन सीमा 3488, भारत बांग्लादेश सीमा 4096.7 होगी, भारत पाकिस्तान सीमा 3323 या 3323 किलोमीटर। और जो हमने अभी देखी थी बांग्लादेश सीमा के साथ ही मैंने बताया था आपको, बस इसे ये याद रख ले, 3323 किलोमीटर है। और जो 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी सर रेड क्लिफ द्वारा। तो भारत पाकिस्तान सीमा जो है यहाँ से ये बाउंड्री शेयर होती है गुजरात तक, और कुछ जो है जलीय बाउंड्री है। इसके बाद आता है भारत और नेपाल सीमा। भारत नेपाल सीमा जो है यहाँ से शुरू होके, और ये भारत नेपाल सीमा है यहाँ तक, और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। कितनी है भारत और नेपाल सीमा की लंबाई? 1751 किलोमीटर। और ये कब निर्धारित की गई? ये निर्धारित की गई थी 1816 में। 1816 में जो है, जो ब्रिटिश भारत था, अंग्रेजों और नेपाल के बीच जो है संधि होती है, जिसे हम संगोली की संधि कहते हैं या सुगोली की संधि भी कहा जाता है। कब हुई थी? 1816 में। 1816 में सुगोली की संधि के द्वारा भारत नेपाल सीमा का निर्धारण किया गया था। तो कितनी है भारत नेपाल सीमा? 1751 किलोमीटर। पांचवा जो हमारा स्थलीय पड़ोसी देश है वो है म्यांमार। यानी भारत और म्यांमार की सीमा कितनी है? 1643 किलोमीटर। कितनी है? 1643 किलोमीटर। ये म्यांमार, जिसे पहले म्यांमार का पुराना नाम बर्मा होता था, तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है बाउंड्री शेयर करता है भारत से। कौन करता है? बर्मा या म्यांमार। अच्छा, इसका सीमा का निर्धारण जो है, भारत और म्यांमार सीमा का निर्धारण कब किया गया था? ये किया गया था, एक संधि हुई थी युदाम्बू की संधि। कब हुई थी? वो हुई थी 1926 में। 1926 में युदाम्बू की संधि द्वारा भारत और म्यांमार सीमा का निर्धारण किया गया था। इसके बाद देखते हैं हम भारत म्यांमार सीमा के बाद जो है भारत और भूटान सीमा। भारत भूटान सीमा 699 किलोमीटर है। कितनी है?
699 किलोमीटर। ये भूटान है और यहाँ से लेके यहाँ से ये भारत की बाउंड्री भूटान से शेयर होती है और कितनी किलोमीटर है? 699 किलोमीटर। ये किस संधि के तहत हुआ था? ये भारत और भूटान की सीमा का निर्धारण जो है सिंचुला संधि के द्वारा हुआ था 1865 में। कौन सी संधि हुई थी? सिंचुला संधि। कब हुई थी? 1865 में। ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेजों के और भूटान नरेश के बीच में ये संधि हुई थी। तो ये कब हुई थी? 1865 में। और संधि का क्या नाम था? सिंचुला संधि के बीच जो है भारत और भूटान सीमा का निर्धारण किया गया। उसके बाद जो है 1949 में एक द्विपक्षीय संधि होती है भारत और भूटान के बीच में, उसे हम सहयोग संधि भी कह सकते हैं। तो उस संधि के तहत जो है ये निर्धारित किया जाता है कि भारत और भूटान आपस में सैन्य सहयोग करेंगे, यानी अगर किसी को सेना की ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और भारत जो है भूटान की रक्षा की गारंटी लेता है। 1949 में एक संधि हुई थी 1949 में, उसके द्वारा जो भारत जो है भूटान की रक्षा की गारंटी लेता है। जिस कारण आपने देखा होगा 2017 में एक विवाद हुआ था, बड़ा ही चर्चित विवाद था, डोकलाम विवाद। तो जो डोकलाम है, डोकलाम जो है यहाँ पड़ता है, ये डोकलाम है यहाँ पे। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ, ये खाली जगह स्पेस जो है दो लाइनों के बीच में, ये चाइना है। और ये हमारा सिक्किम है जो भारत का स्टेट है, ये सिक्किम है। तो और ये भूटान जो है भूटान क्षेत्र में पड़ता था, डोकलाम पड़ता है। तो यहाँ पे चाइना ज़बरदस्ती घुसपैठ करके यहाँ सड़क का निर्माण कर रहा था 2017 में, जिसका जो संधि के तहत जो है भारत ने विरोध किया था कि भाई यहाँ पे आप सड़क का निर्माण नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती किसी देश पे घुसपैठ नहीं कर सकते, और जिस पे काफ़ी विवाद भी चला था। तो डोकलाम विवाद जो है आपको पता होगा 2017 में हुआ था। तो ये जो है इस संधि के तहत ही भारत ने इसका विरोध किया था। तो भारत भूटान सीमा देखिए आपने 699 किलोमीटर की है। इसके बाद आती है सातवां जो हमारा पड़ोसी देश है, स्थलीय पड़ोसी देश है, भारत और अफगानिस्तान। इसकी सीमा रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है, सीमा है, वो सबसे छोटी है, 106 किलोमीटर की है। ये है अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान एरिया है, ठीक है। इसकी सीमा जो है पाकिस्तान से मिलती है। लेकिन यहाँ पे आके देखिए आप, जो ये गुलाम कश्मीर का एरिया है, यहाँ पे इससे जो है भारत से भी ये टच करती है सीमा। तो इसका क्या नाम है और ये कब निर्धारित की गई? ये 1896 में निर्धारित की गई थी। कब? 1896 में ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच में जो है ये 1896 में निर्धारित की गई। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है डूरंड रेखा। सर मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा ये निर्धारित की गई थी, जो एक अंग्रेज था, सर मॉर्टिमर डूरंड, ठीक है। उसके द्वारा जो ये निर्धारित की गई थी 1896 में। वैसे तो ये जब ये जो पाकिस्तान था ये भारत का ही अंग था, ये सीमा यहाँ पे निर्धारित की गई थी, यानी भारत और अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान था नहीं। जब 1947 में 15 अगस्त 1947 के बाद जो है पाकिस्तान नया जो है निर्माण हो जाता है, पाकिस्तान का अलग देश हो जाता है। इसके बाद जो ये सीमा थी डूरंड सीमा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आ जाती है। यानी आज एट प्रेजेंट में डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। और थोड़ी सी जो गुलाम कश्मीर में जो यहाँ भारत का जो एरिया है, ये यहाँ जो सीमा मिलती है अफगानिस्तान की, ये भी डूरंड रेखा ही है, ठीक है। तो ये जो है एक चीज़ आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये जो ये एरिया है, ये लगभग ये एरिया, इस जो मैंने डॉट लगाए हैं इससे ऊपर का, ये गुलाम कश्मीर का एरिया है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी कह सकते हैं इसे, या इसे कह सकते हैं पाकिस्तान अधिकृत लद्दाख, क्योंकि ये अब जो है एट प्रेजेंट में लद्दाख है। और ये जो है ये एरिया, ये चाइना के कब्जे में है। और थोड़ा सा एरिया यहाँ भी है चाइना के कब्जे में,
तो ये जो है गुलाम कश्मीर है जो पाकिस्तान अधिकृत है, और ये चाइना जिसे हम अक्साई चीन भी कहते हैं, अक्साई चीन एरिया ये है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। भारत के जो है स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं? 7 हैं, जो बारी बारी से देख लिए, ठीक है। और मैंने जो है सीमा की लंबाई भी बताई, जो बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए की तरफ थी। भारत बांग्लादेश सीमा 4096 किलोमीटर, भारत चीन सीमा 3488 किलोमीटर, भारत पाकिस्तान सीमा 3323 किलोमीटर, भारत नेपाल सीमा 1751 किलोमीटर, भारत म्यांमार सीमा 1643 किलोमीटर, भारत भूटान सीमा 699 किलोमीटर, और भारत अफगानिस्तान सीमा 106 किलोमीटर। तो ये जो टोटल सीमा है, ये कुल लंबाई हो गई 15,106.7 किलोमीटर। कितनी हो गई? 15,106.7 किलोमीटर टोटल है। लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा मान्य है, जो आंकड़े 2004 में जारी किए गए थे, उसके द्वारा 15,200 किलोमीटर हमारी जो सीमा है, स्थलीय सीमा मानी गई है। कितनी मानी गई है? 15,200। या तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन सीमा रेखा से आता है, या तो ये पूछी जाएगी टोटल, या ये पूछी जाएगी, या अलग इंडिविजुअल किसी देश से भी पूछी जा सकती है। तो आप इन्हें भी याद कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल 15,106.7 है, और मोस्टली जो ज़्यादा पूछी जाएगी ये है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और बाकी की जो है ये स्थलीय सीमा के अलग जो भारत की जलीय सीमा है, वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन ये 6100 किलोमीटर जो है, 6100 किलोमीटर जो है, ये मुख्य भूमि की है। ये प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, ये सारा समुद्र है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की कितनी सीमा है? 6100 किलोमीटर। लेकिन क्या है, हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, तो इन प्रदेशों की बाउंड्री भी लगा के ये कितनी हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर। यहाँ भी मैंने मेंशन की है 7516.6 किलोमीटर। तो टोटल जो है स्थलीय सीमा कितनी थी हमारी? 15,200 किलोमीटर। और जलीय कितनी हुई केंद्र शासित प्रदेशों को लगा के? 7516 किलोमीटर। तो टोटल हो गई 22,716.6 किलोमीटर। कितनी हो गई? 22,716.6 किलोमीटर टोटल हमारे भारत की सीमा रेखा है। अब देखते हैं जलीय पड़ोसी देश। मुख्यतः 3 पड़ोसी देश जो हैं हमारे, वो जलीय पड़ोसी देश हैं। तो उनमें देखते हैं, पहला है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, यहाँ पे जो है भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ है पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि। अगर हम देखें इसे हिंदी में तो हम लिखेंगे पाक जल संधि, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे PALK, पाल्क। वैसे बोलेंगे पाक ही, तो PALK यानी पाक जल संधि है। पाक जल संधि द्वारा भारत श्रीलंका अलग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी। जैसे कि यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इस साइड अरब सागर है। इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जिसके 3 तरफ जल होता है, यानी पानी होता है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में क्या है? अरब सागर, और नीचे है हिंद महासागर। वैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिंद महासागर के ही भाग हैं। ये भी हिंद महासागर ही है सारा, इसके भाग हैं, अलग नाम रख दिया, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, ये सारा हिंद महासागरी। तो श्रीलंका देखा हमने। इसके बाद देखते हैं भारत और मालदीव। ये मालदीव है, ये द्वीपों का, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, और ये भारत है। और ये भारत का जो हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप है। तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में जो है, ये एक द्वीप है लक्षद्वीप का, जिसे कहते हैं मिनिकोय द्वीप। क्या कहते हैं? मिनिकोय द्वीप। तो मालदीव और मिनिकोय द्वीप के बीच में एक 8 डिग्री चैनल है। कितना है? 8 डिग्री। ये 8 डिग्री चैनल है जो भारत और मालदीव को अलग करता है।
यानी भारत और मालदीव के बीच में है। जो इसमें क्वेश्चन जो बनता है ये भी पूछ सकते हैं, भारत और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल। या पूछा जाएगा लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। या पूछ सकते हैं कि मिनिकोय, इंडिविजुअल नाम भी पूछ सकते हैं, लक्षद्वीप का द्वीप है ये, मिनिकोय द्वीप और मालदीव के बीच में कितना डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल। 1 डिग्री चैनल है यहाँ पे, ये है 9 डिग्री चैनल। कितना है, 9 डिग्री चैनल। ये किस किस के बीच में है, जो ये लक्षद्वीप का मिनिकोय द्वीप था, इसके और लक्षद्वीप के बीच में, मिनिकोय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकोय द्वीप के बीच में है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये डिग्री चैनल क्या होते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, क्या बताई थी, अक्षांश रेखाएं। जो अक्षांश रेखाएं हैं ये वही काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हैं। ये 8 डिग्री है अक्षांश रेखा, ये 9 डिग्री है। तो इन्हें जो है ये अलग करती है। मालदीव और मिनिकोय द्वीप के बीच में जो है 8 डिग्री होगी, और मिनिकोय लक्षद्वीप का ही द्वीप है, लेकिन ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है कि 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, तो मिनिकोय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। अब बात करते हैं 10 डिग्री चैनल। काफ़ी एग्जाम में 10 डिग्री चैनल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 डिग्री चैनल है यहाँ पे, ये है 10 डिग्री चैनल। कितना है, 10 डिग्री चैनल। ये किस किस के बीच में है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ये अंडमान निकोबार द्वीपों का समूह है। ठीक है, तो ये जो ये द्वीप है, ये जो ये द्वीप है, ये है लिटिल अंडमान, या हम इसे कह सकते हैं लघु अंडमान। ठीक है, तो लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। और ये जो द्वीप है ये है कार निकोबार, इस द्वीप का नाम है। क्योंकि जो द्वीपों का समूह है मोस्टली जो है अलग अलग नाम है, इन समूहों को मिलकर एक नाम दे दिया गया अंडमान निकोबार। बाकी हर द्वीप के अलग अलग नाम हैं। तो ये जो है लिटिल अंडमान है और ये है कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। अब जो अगला हमारा जो जलीय पड़ोसी देश है वो है भारत और इंडोनेशिया, यानी भारत का कौन सा है, इंडोनेशिया। ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ये द्वीप हैं, ये सारे द्वीप, और भी बहुत सारे हैं, मैंने थोड़े से मेन द्वीप ही आपको दर्शाए हैं। तो ये जो द्वीप है, ये द्वीप है सुमात्रा द्वीप। क्या नाम है इसका, सुमात्रा द्वीप। ये सुमात्रा है, ये जावा है, ये जावा द्वीप है। तो ऐसे ही द्वीपों के नाम हैं अलग अलग। तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी बड़े फेमस हैं, सुमात्रा और जावा। तो सुमात्रा द्वीप जो है, यहाँ पे सुमात्रा जो इंडोनेशिया का ही द्वीप है, सुमात्रा, और ये अंडमान निकोबार का जो है, ये सबसे नीचे वाला जो द्वीप है, इसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो 10 डिग्री चैनल था, ये जो नीचे का द्वीपों का समूह है, ये है निकोबार द्वीपों का समूह। क्या है, निकोबार। और जो ऊपर द्वीप है ये है अंडमान के। ठीक है, तो ये अंडमान के हैं, ये निकोबार के हैं, तो दोनों को मिलकर ही कहा जाता है अंडमान निकोबार। तो ये जो है इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार, यानी निकोबार द्वीप जो है हमारा, यहाँ पे है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा, इसके बीच में जो है क्या है, ग्रेट चैनल। क्या है, ग्रेट चैनल। ठीक है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और भारत का जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके ग्रेट निकोबार द्वीप, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप के बीच में है ग्रेट चैनल, जिसे हम महान चैनल भी कहते हैं। ग्रेट मीन्स महान होता है, तो एग्जाम में महान चैनल भी पूछा जा सकता है। किस किस के बीच में है,
कि महान चैनल किस किस के बीच में है, तो इंडोनेशिया के सुमात्रा और भारत के ग्रेट निकोबार के बीच में। ठीक है, या पूछा जा सकता है ग्रेट चैनल किस किस के बीच में है, या पूछा जा सकता है इंडोनेशिया और भारत के बीच में कौन सा चैनल है, तो ग्रेट चैनल है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। जो ये सारा भारत है और ये द्वीप भी है, ये सबको मिला के क्षेत्रफल जो है भारत का वो है 32,87,263 किलोमीटर। कितना है? 32,87,263। इसे ऐसे ही याद कर लें, 32,87,263। कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। और ये भारत के हमने 7 जो है स्थलीय पड़ोसी देश देखे, 3 जलीय पड़ोसी देश देखे, कुछ जो है हमने जो है डिग्री चैनल देखे, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये ग्रेट चैनल देखा। अब एक और बचा यहाँ पे जो है, ये जो है कोको द्वीप है। कौन सा है? कोको द्वीप। ये किसका है? ये म्यांमार का है, यानी बर्मा का है। तो कोको द्वीप और हमारा जो अंडमान निकोबार का ये है, इसका नाम है उत्तरी अंडमान। क्या है इस द्वीप का नाम? उत्तरी अंडमान। तो भारत के उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच में है, यहाँ पे क्या है? कोको चैनल। कोको चैनल। कोको चैनल किस किस के बीच में है? उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। भारत के पड़ोसी देश देखे हमने, स्थलीय पड़ोसी देश देखे, जलीय पड़ोसी देश देखे, भारत के 6 जो अलग अलग नामों से भारत को पुकारा जाता है वो देखे, भारत का क्षेत्रफल देखा। और भारत का जो क्षेत्रफल है, अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे, तो विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि में है वो भारत जो है कौन से स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे। और जनसंख्या में दूसरे स्थान पे। चीन के बाद दूसरा स्थान जनसंख्या में किसका है? भारत का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है भारत? 7वें नंबर पे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए वर्ल्ड की कुल भूमि जितनी भी है उसमें कितना % भारत की भूमि है? वो है 2.43, यानी 2.43 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये 2.43 भी कह सकते हैं, या 2.43 वर्ग किलोमीटर जो है वर्ल्ड की कुल भूमि का, ये हमारी भारत की भूमि है उसका परसेंटेज है। इतना जो है प्रतिशत है, 2.43% ही भारत की भूमि है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, और ये जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है? ये है भारत का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। तो 6 कौन कौन से देश हैं जो भारत से बड़े हैं भूमि में? तो पहले पे आता है रूस, दूसरे पे आता है कनाडा, तीसरे पे आता है USA यानी अमेरिका, चौथे पे आता है चाइना, 5वें पे आता है ब्राज़ील, और 6ठे पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत। तो भारत से 6 देश जो हैं बड़े हैं। 7वें नंबर पे क्षेत्रफल में भारत आता है और जनसंख्या में दूसरा नंबर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। और टोटल भूमि का, वर्ल्ड की टोटल भूमि का 2.43 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।